मैडम ये किसी गैंग का नहीं, एक अकेले आदमी का काम है, वही सीरियल किलर है। एक सीरियल किलर जो कर रहा है बैक टू बैक मर्डर, और इन्हीं मर्डर की छानबीन के दौरान पुलिस ऑफिसर से हो जाता है अनजाने में एक कत्ल। तो आज हम बात करने वाले हैं क्राइम थ्रिलर मिस्ट्री मूवी की, जो कि कन्नड़ इंडस्ट्री की है। हर गाड़ी को अच्छे से चेक करो, सीरियल किलर भाग गया है। महेंद्र, वो आ रहा है। अस्सलामुअलैकुम गाइस, उम्मीद करता हूँ आप सब खैरियत से होंगे। आप देख रहे हैं HM मैन और मैं हूँ हसन जट। तो मूवी का स्टार्ट होता है कुछ इस तरह से कि एक सीरियल किलर है जो बैक टू बैक मर्डर कर रहा है और पुलिस उसकी तलाश में है, और पुलिस पर उसका बहुत ज़्यादा प्रेशर है क्योंकि वो जो कहते हैं बैक टू बैक लोगों की हत्याएं कर रहा है गाइस। लेकिन इसी स्टोरी के साथ एक हमें दूसरी स्टोरी, या कह सकते हैं कि इसी प्लॉट के साथ हमें मूवी का एक और प्लॉट भी दिखाया जाता है, जिसमें एक गरीब इंसान है और उसके बेटे को एक बीमारी है और उसके लिए उसको कुछ पैसों की ज़रूरत है। और इसी के साथ एक और भी कनेक्शन है कि एक नया ऑफिसर है जिसने अभी अभी ज्वाइन किया है और पुलिस वालों को यानी रिश्वत के जरिए ज्वाइन किया है और उसने कुछ पैसे देने हैं। अगर मैं तेरे सामने भी आ गया तो भी तू कुछ नहीं कर पाएगा। मूवी का फर्स्ट हाफ तकरीबन इसी प्लॉट के साथ बढ़ता रहता है और हमें ऐसा लगता है कि क्या कहते हैं सीरियल किलर पे ही पूरी मूवी डिपेंडेंट है, लेकिन ऐसा बिल्कुल नहीं है। इंटरवल पे जब एक चीज़ होती है तो पूरी मूवी की जो स्टोरी है वो अपना रुख तब्दील कर देती है। जब विल्सन से गलती से पानी पूरी वाले का कत्ल हो जाता है या गलती से उसकी जान ले लेता है। अब जबकि विल्सन से गलती से एक कत्ल हो चुका है, उसे लेके वो बहुत ज़्यादा पैनिक हो जाता है और उसके दिमाग में कई सवाल घूम रहे हैं कि अभी तो मेरा फ्यूचर स्टार्ट हुआ है और अभी मैंने जॉब में ज्वाइनिंग दी है और अभी इस जॉब के पैसे भी देने हैं, और इसके अलावा जो सीरियल किलर की जो कहते हैं इंसिडेंट्स चल रहे हैं और वो सीरियल किलर जो मर्डर कर रहा है कहीं मैं उस केस में भी इन्वॉल्व ना हो जाऊँ। तो गाइज इन सब चीज़ों को लेकर वो बहुत ज़्यादा डर जाता है। और इसी दरमियान पानी पूरी के ठेले के पास जहाँ वो बैठा हुआ होता है वहीं पर पुलिस की वैन आती है और पूछती है कि तुम यहाँ क्या कर रहे हो। तो वो कहता है कि पानी पूरी वाला पीछे से पानी लेने गया है और मैं यहाँ पर उसका इंतजार कर रहा हूँ। जैसे वो वैन जाती है वो और ज़्यादा घबरा जाता है और बॉडी को फौरन से उठाता है और अपनी गाड़ी की डिग्गी में डालता है और वहाँ जो खून वगैरह होता है उसे वो पानी से साफ कर देता है। इसी बीच हम देखते हैं कि गाइस पुलिस की जो वो वैन होती है उस पुलिस ऑफिसर को थोड़ा शक होता है, क्योंकि विल्सन जो कि बहुत ज़्यादा घबरा चुका होता है और उसकी वजह से उसकी बॉडी की मूवमेंट और उसके पसीने छूट चुके होते हैं। तो पुलिस वाला समझ जाता है कि यहाँ पर कुछ ना कुछ तो हुआ है और पुलिस वाला गाड़ी घुमाकर वापस आता है और देखता है कि वहाँ विल्सन नहीं है। अब विल्सन क्या कहते हैं अपनी गाड़ी में लेकर उस लाश को घूम रहा है और सोच रहा है कि इसका क्या किया जाए, और पुलिस वाले जो हैं वो उसका पीछा कर रहे हैं। इतने में विल्सन को पता लगता है कि पूरे शहर में नाकाबंदी हो चुकी है, क्योंकि पुलिस फोर्स किसी भी तरह से सीरियल किलर को ढूंढना चाह रही है और उसको पकड़ना चाह रही है। अब विल्सन किसी तरह से उस नाकाबंदी से बचकर अपने एक पुलिस वाले दोस्त को ये सारी कहानी बताता है कि इस तरह से उससे ये गलती हो गई है, और वो उसको बता ही रहा होता है कि पीछे से वो जो दो पुलिस वाले उनका पीछा कर रहे थे वो वहाँ मौजूद यानी उन दोनों के पास आ जाते हैं। अब वो चारों ये इसी चीज़ पर क्या कहते हैं लड़ने भिड़ने लग जाते हैं कि विल्सन बेकसूर है, इससे जानबूझ के ये वारदात नहीं हुई। उसका दोस्त चाहता है कि किसी तरह से इसको इस चीज़ से मैं बचा लूँ, लेकिन वो जो दो पुलिस वाले होते हैं वो चाहते हैं कि नहीं, गलती तो गलती ही है और इससे एक जुर्म हुआ है। इसी लड़ाई के दौरान उनसे पेट्रोल की एक बोतल जो होती है वहाँ गिर जाती है और आग लगने की वजह से वो दोनों पुलिस वाले, विल्सन का दोस्त और वो लाश वहीं जल जाती है। तो गाइस इसके बाद जो है वो क्लाइमैक्स है और उसमें क्या कहते हैं बहुत से ट्विस्ट और खुलेंगे और आपको पता लगेगा कि कहानी दरअसल थी क्या। तो मैं चाहूँगा कि आप ये मूवी ज़रूर देखें, हाईली रिकमेंडेड गाइस। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आप एक खूनी को सपोर्ट कर रहे हैं सर। ये केस अब मेरे लिए पर्सनल हो चुका है।